सुबह सुबह बन संवर कर एक व्यक्ति राजा बनने का सपना देखकर घर से निकलता है, शाम तक सब गुड़ गोबर कर देता है। ऐसे हालात हैं कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के। पुणे की एक सभा को संबोधित करते हुए अपने अधूरे ज्ञान से मनुस्मृति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जिसके बाद वो खुद हंसी के पात्र बन गए हैं। महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। राहुल गांधी इसी कार्यक्रम में एक श्लोक के माध्यम से मनुस्मृति में जिसको गुलामी बता रहे थे, दरअसल वो महर्षि मनु के दर्शन में सुरक्षा और संरक्षण का विधान है। जैसे आज की सरकारें महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कानून या मातृत्व अवकाश बताती है, वैसे ही महर्षि मनु ने समाज के कमजोर और पूज्य वर्ग की सुरक्षा का दायित्व पुरुषों को सौंपा था। अगर राहुल गांधी ने वास्तव में मनुस्मृति का अध्ययन किया होता तो उन्हें मनुस्मृति का वह शाश्वत नियम भी दिखता जिसमें साफ तौर पर लिखा है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, यानी जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता बसते हैं। इतना ही नहीं, मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 145 में साफ तौर पर लिखा है कि एक माता का स्थान 1000 पिताओं से ऊपर होता है। स्त्री धन को विशेष मान्यता देने वाले महर्षि मनु ने दहेज और कन्या भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया था। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हराया था, कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी के बारे में इस विषय पर उनकी ये राय है। कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। राहुल गांधी के लिए ऐसे बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़े करते जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने जो बातें कही विनम्रता पूर्वक कही, लेकिन हमें यह समझना होगा कि राहुल गांधी जैसे नेता किसी अन्य मजहब या धर्म के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे जिन्हें उनकी जानकारी तक नहीं है। वैसे उनके ट्रेनर तो उन्हें खूब सिखाते पढ़ाते होंगे, लेकिन उनकी हालत कुछ इस तरह से हो गई लगता है। उनकी बहन कामचोर है, कान लगा के बताओ कामचोर कौन है, रुक के बताओ। पन्नालाल, मेला घूमने ये सभी लोग आए, लाइन मारने के चक्कर में कौन आया, कान लगा के बता कौन है लाइन मारता। तो मनुस्मृति के बारे में कुछ गहरी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ यह भी समझना होगा कि राहुल गांधी जब जब ऐसी वैसी कोई हरकत करते हैं तो उनके अपने कहलाने वाले ही किस तरह से उनके मजाक में सहभागी हो जाते हैं। मनुस्मृति के बारे में ऐसी अपमानजनक भाषा बोलने पर छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गर्व के साथ राहुल गांधी की ये वीडियो पोस्ट की है। ये वही भूपेश बघेल है जिनके पिता खुलकर सनातन आस्था और भगवान राम के बारे में बेहद अपमानजनक भाषा बोला करते थे। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के एक पुराने मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को उनकी ऐसी हरकतों के कारण ही जेल भिजवाया था। उन्होंने ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो नामक एक विवादित पुस्तक लिखी थी। बाद में जब भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री बने तब उनके पिता उनके लिए सरदर्द साबित हो गए थे। शायद इसलिए उन्होंने भी औपचारिकतावश दिखावे के लिए 2-3 दिन तक उन्हें गिरफ्तार करने जैसी रस्म अदायगी की थी। लेकिन भूपेश बघेल आज जिस तरह से मनुस्मृति का अपमान करने वाले राहुल गांधी के वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि भूपेश बघेल जैसे नेता कैसे राहुल गांधी की ऐसी अपमानजनक हरकत को प्रमोट करते हैं। वैसे भूपेश बघेल का इन दिनों कांग्रेस के भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव से एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है। वो कंपटीशन यह है कि राहुल गांधी के चरणों में कौन बैठ सकता है, कौन राहुल गांधी के ज़्यादा करीबी हो सकता है। तो इसकी भी तस्वीर सामने आई। संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी जिस तरह से एक पुलिस वाले को धमकाने की कोशिश करते हुए थाने के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए थे, उनके चरणों के सामने भिलाई से निर्वाचित विधायक बैठा हुआ था। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया में बहुत कुछ कह रही है कि राहुल गांधी जैसे नेता को
प्रमोट करने और गलत रास्ते पर ले जाने वाले उनके अपने ही हैं। मनुस्मृति के बारे में जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की है उस पर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बारे में वैसे आपकी क्या राय है, दिल खोलकर कमेंट कीजिएगा और ये प्रश्न कीजिएगा कि आखिर क्यों राहुल गांधी जैसे नेता किसी अन्य धर्म और मजहब के बारे में ऐसी आधी अधूरी बातें नहीं रखते। जिस विषय के बारे में आधी अधूरी जानकारी हो और उस पर कोई ज्ञान देता है तो उसी के लिए कहावत बनी है, नीम हकीम खतरा ए जान। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।